प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 4E के प्रश्नों का हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 4E के ही यानी प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 12 तक के प्रश्नों का हल समझा था। आज हम इस वीडियो में प्रश्न 13 से हल समझेंगे। चलिए प्रश्नों का हल हम लोग समझते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर जो 13 है उसमें कहता है यदि समीकरण के x की घात 2 प्लस के माइनस 1 और ब्रैकेट बंद है x माइनस 1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यानी सवाल नंबर 13। तो इसमें हमें क्या दे रखे हैं, एक समीकरण दे रखे हैं और वो समीकरण कुछ इस प्रकार से है के x की घात 2 और प्लस का k माइनस 1 बाहर x है ब्रैकेट के और माइनस का 1 और बराबर में हमें 0 दे रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे के x की घात 2 और प्लस का k माइनस 1 और x माइनस का 1 और यहाँ पे बराबर में क्या है, 0 दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक द्विघाती समीकरण से जो हमें प्रश्न में समीकरण दे रखी है उससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ax की घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करने पर। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है तो a बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, k प्राप्त होगा। x हट जाएगा, b बराबर कितना प्राप्त होगा, k माइनस 1 प्राप्त होगा। c बराबर कितना प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। ठीक है। अब हमसे प्रश्न में कहता है मूल जो है वो क्या है, समान है। ठीक, चूंकि मूल क्या है, समान है। जब मूल समान होते हैं तो d का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब यहाँ पे d बराबर एक सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, k का मान निकालेंगे। अब यहाँ पे d है तो d के स्थान पे 0 हो गया, b के स्थान पे लिखेंगे k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 लिखेंगे, a के स्थान पे हम k लिखेंगे, a के स्थान पे आप k लिखेंगे, c के स्थान पे माइनस का 1 हो गया, यहाँ पे 0, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे आपका 4k हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इतना करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे वो देखिएगा। यहाँ पे k माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। तो देखिए इस फार्मूले के बेस पे हम इसको ओपन करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे k माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पे k स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे a था तो a स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पे 2ab था तो 2 सूत्र का हो गया, a के स्थान पे k और b के स्थान पे 1 और प्लस का यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4k लिख देंगे। 0 बराबर लिखेंगे k स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2k और प्लस का यहाँ पे 4k हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 और यहाँ पे k स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 2k माइनस का है और ये आपका 4k प्लस का है। ठीक है, तो 4k में से 2k घटाओगे तो प्लस का आपका क्या बचेगा, 2k बचेगा। अब यहाँ पे देखिए k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, ये आपका क्या होता है, ये आपका फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर इस टाइप से होता है तो इसको भी रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए k स्क्वायर प्लस 1k यानी k स्क्वायर प्लस का 1, तो इसके ऊपर स्क्वायर मान सकते हो प्लस का 2k, यानी कि हम इसको इस पूरे पद को हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ पे LHS की ओर यानी 0 के ऊपर स्क्वायर मान सकते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर हटेगा तो 0 बराबर आएगा k प्लस 1। अब यहाँ पे देखिएगा 1 को 0 की तरफ भेजेंगे तो k का मान हमें माइनस का 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 13 का हल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 14 का हल देखते हैं कि किस प्रकार से होगा। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में भी हमें k का मान निकालना है और हमें यहाँ पे एक समीकरण दे रखे हैं। देखिए सवाल नंबर 14 में हमें एक समीकरण दे रखे हैं 2x की घात 2 प्लस का यहाँ पे kx और प्लस का 3 बराबर का 0 दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो
हम इसी सवाल को फिर से उतारते हैं। 2x की घात 2 प्लस का kx प्लस का 3 बराबर का 0। एक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 से हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करने पर अब देखिएगा यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, a किसके बराबर है, 2 के बराबर है, x हट गया, b किसके बराबर है, k के बराबर है, c बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इस सवाल में भी कहता है मूल क्या है, बराबर है। या तो प्रश्न में कहेगा मूल बराबर है या तो प्रश्न में कहेगा मूल समान है। जब ये दो जो है बातें लिखी होती हैं तो उस स्थिति में d का मान 0 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि मूल क्या है, प्रश्न में दे रखा है चूंकि मूल जो है बराबर है। मूल क्या है, बराबर है, चूंकि मूल जो है बराबर है। तो ऐसी स्थिति में d का मान 0 होगा। d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। d के स्थान पे 0 लिखेंगे, b के स्थान पे k स्क्वायर, यहाँ पे आपका a के स्थान पे 2 और c के स्थान पे 3 हो जाएगा। यहाँ पे k स्क्वायर 4 दूनी 8 त्रिक आपका 24 हो गया। 24 को 0 की तरफ भेजोगे तो आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए k का स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर ऋण लग जाएगा और प्लस माइनस का निशान लग जाएगा। 24 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। 24 को काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो देखिए जिसका जोड़ा बन जाएगा उसे रूट के बाहर एक बार लिखेंगे, यानी 2 2 बार है। वैसे तो 3 बार है लेकिन हम जोड़ा बनाएंगे ना, क्योंकि वर्गमूल है ना, वर्गमूल में लिखना है ना। तो 2 2 बार है, एक बार बाहर हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी k का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 √6। इस प्रकार से सवाल नंबर 14 का हल कंप्लीट हुआ। चलिए सवाल नंबर 15 का हल देखते हैं। सवाल नंबर 15 में हमसे कहता है 3x की घात 2 माइनस का 8x प्लस का 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। विविधकर का मतलब d होता है, यानी कि हमें यहाँ पे d निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 3x की घात 2 यहाँ पे दे रखे हैं और माइनस का 8x और प्लस का 5। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस का 8x प्लस का 5। अब यहाँ पे बराबर में 0 दे रखा है, बराबर में 0 दे रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। तुलना करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करेंगे तभी तो हमें मान प्राप्त होगा abc का। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट गया तो a का मान कितना आएगा, 3x हट जाएगा, b बराबर आपका माइनस का 8 और c बराबर आपको 5 प्राप्त होगा। ठीक है, a का मान 3, b का मान -8 और c का मान 5 आया। हमें विविधकर निकालना है। विविधकर का मतलब होता है d बराबर क्वेश्चन मार्क। d बराबर एक सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यहाँ पे b के स्थान पे लिखेंगे -8 का होल आप स्क्वायर, a के स्थान पे 3, c के स्थान पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पावर सम होती है, जो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस की कोई संख्या लिखी होती है तो प्लस का निकलता है। पावर कैसी है, सम। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस में लिखा हुआ है संख्या ना, वो प्लस में निकलेगा, यानी कितना लिख सकते हैं, 64। 4 के 12 पंचे 60। तो d का मान कितना आ जाएगा, 64 में से 60 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार से विविधकर हमें कितना प्राप्त हुआ है, 4 प्राप्त हुआ है। इसके बाद हम लोग सवाल नंबर 16 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 16 में भी हमें क्या निकालना है, विविधकर निकालना है। सवाल नंबर 16 देखिए, सवाल नंबर 16 में हमें एक समीकरण दे रखे हैं 3x की घात 2 माइनस का 7x प्लस का 5 बराबर का 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x की घात 2 माइनस 7x प्लस का 5 बराबर का 0। ax की घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। यहाँ पे तुलना करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो a का मान 3 प्राप्त हुआ, x हट गया, b का मान आपको माइनस का 7 और c का मान 5 प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पे विविधकर निकालना है, d का मान निकालना है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला होता है। b के स्थान पे -7 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 हो गया। a के स्थान पे 3, c के स्थान पे 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए पावर आपकी सम है तो अंदर जो ब्रैकेट के अंदर माइनस का संख्या लिखी हुई है प्लस की हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा, 49। 4 तिहाई 12 पंचे 60। यहाँ पे 60 में से 49 को घटाओगे तो माइनस का 11 आ जाएगा, यानी कि d का मान हमें माइनस का 11 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 17, 18 और 19, ठीक है, यानी कि सवाल नंबर 17, 18, 19 इन तीनों सवालों का जो हल है वो आप होमवर्क में करेंगे।
मेरी बात को कायदे से समझिए, यानी कहने का मतलब ये है सवाल नंबर 17, 18 और 19 ये तीनों सवाल जो है सवाल नंबर 15 और 16 की तरीके से आपको लगाना है और मुझे उम्मीद भी है आप इन तीनों सवालों के हल जो है कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर हम लोग 21 का हल देखते हैं, 21 का नहीं 20 का हल देखते हैं, क्योंकि 3 सवाल आपको होमवर्क में दिए गए हैं 17, 18 और 19। सवाल नंबर 20 का हल हम आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं सवाल नंबर 20 का हल। सवाल नंबर 20 में हमें एक समीकरण दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं कि x ब्रैकेट में x - 2 है और प्लस का 6 और बराबर का 0 दे रखे हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है कि x ब्रैकेट में x - 2 प्लस का 6 बराबर का 0 के x की गुणा x से करोगे तो के एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे 2kx और प्लस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे ax² bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, a का मान कितना प्राप्त हुआ के x हटेगा, b का मान माइनस का 2k, c का मान हमें 6 प्राप्त हुआ। हमें यहाँ पे क्या करना है मालूम, k का मान निकालना है। सवाल में हमसे कहता है, सवाल में देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमसे कहता है मूल बराबर है, चूंकि मूल क्या है बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, जब मूल बराबर होते हैं d का मान 0 होता है, d बराबर b² माइनस का 4ac ये फार्मूला लगाएंगे, d के स्थान पे 0, b के स्थान पे माइनस का 2k का होल स्क्वायर, a के स्थान पे यहाँ पे k लिखेंगे, c के स्थान पे 6 हो जाएगा। पावर आपकी सम है तो अंदर जो माइनस में लिखा हुआ है प्लस का निकलेगा, ये वाला 2 के ऊपर आएगा, 4 बनेगा, k स्क्वायर हो गया, 4 की गुणा k से करेंगे तो 4k बन गया, नहीं 4 छंग 24 बन जाएगा, यानी 24 के आपका आ जाएगा। ठीक है, 24 के को हम 0 की तरफ लाएंगे तो आपका प्लस का हो गया, यहाँ पे 4k स्क्वायर, एक के से एक के कैंसिल हुआ, 4 एकम 4, 4 छंग 24 हुआ, यानी k का मान कितना आ गया 6 आ गया। इस प्रकार से सवाल नंबर 20 का भी हल कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग सवाल नंबर 21 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 21 में x² माइनस का 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें एक द्विघात समीकरण दे रखी है और हमें मतलब कि उसमें हमें क्या बताना है, मूलों की प्रकृति बतानी है। आपको मैंने पिछली वीडियो में जो है मूलों के लक्षण निकालना मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, तो मूलों के लक्षण और मूलों की प्रकृति ये दोनों जो है बातें एक ही हैं। ठीक है, मूलों के लक्षण को ही मूलों की प्रकृति बोलते हैं और मूलों की प्रकृति को ही मूलों के लक्षण बोलते हैं। तो मैंने उसके कुछ बिंदु लिखवाए थे, आप पहले पिछली वीडियो को देखिए, फिर आपको ये वाला सवाल का जो हल होगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए हम आपको सवाल नंबर 21 का हल फिलहाल समझाते हैं। यहाँ पे देखिए करना कुछ नहीं है, x² माइनस का 6x प्लस का 9 और बराबर में यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो समीकरण दे रखी है उस समीकरण की तुलना करते हैं, यानी ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने पर अब स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो a का मान 1 आएगा, क्योंकि स्क्वायर के साथ में कुछ x² का गुणांक कुछ है नहीं है, तो जब कुछ होता नहीं है तो 1 मानते हैं, तो a का मान 1 आएगा, b का मान -6 आ जाएगा। ठीक है, और c का मान कितना आएगा 9 आएगा। अब आगे देखिएगा d बराबर एक सूत्र होता है b² माइनस का 4ac, d के स्थान पे हम लोग क्या लिख लेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि d का तो मान निकालना ही होगा, d की सहायता से ही तो मूलों की प्रकृति मूलों के लक्षण निकालते हैं। b के स्थान पे -6 का होला किसको आया है, a के स्थान पे और c के स्थान पे 9 हो गया। d बराबर पावर है आपकी सम, तो ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस में लिखा हुआ है वो प्लस का निकलेगा, यानी 6 × 4 = 36 और 9 × 4 = 36, 36 36 कैंसिल हो गया, d का मान कितना आ गया 0 आ गया। d का मान हमें 0 प्राप्त हुआ है, यानी हमें यहाँ पे प्रकृति बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, प्रकृति। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मूल वास्तविक समान तथा बराबर हैं। ठीक, अतः मूल वास्तविक समान तथा बराबर हैं। अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 22 का जो यहाँ पे हल दे रखा है उसका हम लोग समझेंगे। सवाल नंबर 22 देखिए, इसका हल देखते हैं किस प्रकार से होगा। वैसे तो सवाल नंबर 22 का हल आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको करके दिखाएंगे। सवाल नंबर 22 देखिए,
सवाल नंबर 22 में हमें एक समीकरण दे रखी है 3x की घात 2 माइनस का 12x प्लस का k बराबर का 0 दे रखे हैं। ठीक है, हमें इस समीकरण में k का मान निकालना है। 3x की घात 2 माइनस का 12x प्लस का k बराबर का 0। हम यहाँ पे ax की घात 2 प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर स्क्वायर स्क्वायर हटेगा तो a का मान 3 प्राप्त होगा, x x हट जाएगा, b का मान आपको माइनस का 12 प्राप्त हुआ, c का मान k प्राप्त होगा। सवाल में कहता है मूल क्या है, बराबर है। तो चूंकि मूल क्या है, बराबर है, और जब मूल बराबर होते हैं तो d का मान 0 होता है। d बराबर एक सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d का मान 0, b के स्थान पे माइनस 12 का होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 लिख देंगे, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे k हो जाएगा। यहाँ पे पावर सम है, ब्रैकेट के अंदर आपका माइनस में लिखा हुआ है, प्लस का निकलेगा। 12 के ऊपर 2 का मतलब 12 की गुणा 12 से करोगे 144 आएगा, 4 की 12 के हो जाएगा। 12 के को 0 की तरफ लाओगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे काटेंगे 12 बढ़िया 144 होगा। k का मान कितना प्राप्त हुआ, 12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सवाल नंबर 22 का भी हल कंप्लीट होता है। अब हम लोग सवाल नंबर 23 का हल देखेंगे। सवाल नंबर 23 में हमें एक समीकरण दे रखे हैं 9x की घात 2 माइनस का 10x और प्लस का 2। सवाल नंबर 23 में हमसे कहता है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि सवाल नंबर 23 जो है उसमें हमें 2 खंड दे रखे हैं, ठीक, जिसमें से खंड 2 है a और b। तो हम पहले a खंड का हल समझेंगे, यानी 9x की घात 2 माइनस का 10x और प्लस का 2 बराबर का 0। हमें यहाँ पे मूल निकालना है, और मूल जो होगा सूत्र के द्वारा निकाला जाएगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में सूत्र के द्वारा मूलों को निकालना समझाया था। ठीक है, जो सूत्र लिखते हैं उसे हम द्विघाती सूत्र और श्रीधराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे इसका हल देखिए किस प्रकार से होगा। 9x की घात 2 माइनस का 10x प्लस का 2 बराबर का 0। एक समीकरण होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर का 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर। ठीक है, तुलना करने से हमें a और bc के मान स्पष्ट रूप से पता चल जाते हैं। तो a का मान कितना प्राप्त हुआ, 9, x हट जाएगा, b का मान हमें माइनस का 10 प्राप्त हुआ, c का मान 2 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सूत्र लगाएंगे। ठीक, अब देखिए सूत्र हम लोग वही द्विघाती सूत्र लिखेंगे, माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में आपका 2a होता है। ठीक है, अब यहाँ पे b के स्थान पे, b के सामने माइनस का है, b का मान भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पे रूट लगा देते हैं, b के स्थान पे माइनस 10 का होल स्क्वायर, a के स्थान पे 9 और c के स्थान पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब आगे देखिएगा, पूरे पर बटा a के स्थान पे 9 लिखेंगे, बराबर का आपका क्या हो जाएगा, x, यानी कि बराबर में x लिखेंगे। इसके बाद आगे देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे साइड में हल करते हैं, और साइड में किस प्रकार से हल होगा वो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, यहाँ पे 10 प्लस माइनस रूट में 10 के ऊपर 2 का मतलब 100 होगा, क्योंकि पावर आपकी सम है तो अंदर वाला प्लस का निकलेगा। 4 9 36, 36 गुना कितना होता है, 72 होता है, और बटे में क्या लिखेंगे, 18 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पे 10 प्लस माइनस 100 में से 72 को घटाओगे तो आपका 28 बचेगा, बटे में 18 लिख देंगे। अब यहाँ पे 28 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 रूट 7 होता है, और बटे में 18 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे, 2 पंचे 10 प्लस माइनस, यहाँ पे रूट में 7 हो गया, बटे में 18, 2 1 कम 2, 2 9 18 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान हमें 5 प्लस माइनस रूट में 7, ठीक है, बटे में 9 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से सवाल नंबर 23 का जो पहला खंड ए नंबर था उसका हल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग सवाल नंबर 23 का जो यहाँ पे दूसरा खंड दे रखे यानी बी वाला, उसका हल समझेंगे। सवाल नंबर 23 का बी खंड देखिए क्या दे रखा है, हमें दे रखे हैं x माइनस का 1 और बटे में 2, और बराबर में हमें दे रखे हैं, बराबर में नहीं, माइनस का 2 बटे x बराबर का x माइनस 3 बटे x दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हल देखेंगे। देखिएगा, यहाँ पे x माइनस 1 बटे में 2 माइनस का 2 बटे x माइनस 3 बटे x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैची गुणा करो, x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो x स्क्वायर x कम x हो जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे 4, यहाँ पे 2x हो गया, x का पहाड़ा x बार पढ़ोगे तो x स्क्वायर माइनस का 3 बटे x आपका कैंसिल हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 बटे में 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 बटे में 1 मान सकते हैं, कैची गुणा कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 4, 2x की घात 2 माइनस का 2 तिहाई 6, इन सभी को हम 2x की घात 2 माइनस 6 की तरफ ले जाएंगे तो देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा। एक्स स्क्वायर को ले जाओगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, x को ले जाओगे प्लस का हो जाएगा, 4 को ले जाओगे प्लस का हो जाएगा। 2x की घात 2 में से x की घात 2 घटाओगे तो प्लस का बचेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्लस का हम x लिखेंगे, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिख देंगे। इस प्रकार से अब हम लोग क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, a का मान 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, जब होता नहीं तो 1 मानते, a का मान 1 आएगा, x का गुणांक भी कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, c का मान कितना आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हम सूत्र के द्वारा मूल को निकालेंगे, माइनस का b प्लस माइनस सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac बटे में क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। x बराबर आपका सूत्र होता है, b के स्थान पे आपको माइनस का 1 लिखना है, रूट लगा देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस का 4, a के स्थान पे 1 लिखेंगे और c के स्थान पे आपको क्या लिखना है, माइनस का 2 लिखना है। a के स्थान पे आपको 1 लिखना है, बराबर में हम लोग x लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा माइनस का 1 प्लस माइनस, यहाँ पे 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 हो गया, 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस 1, 8 और 1 कितना होता है, 9 होता है, बटे में 2 लिखेंगे, यहाँ पे आपका x आ जाएगा। 9 का वर्गमूल आपको मालूम होता है, क्या निकलता है, 3 निकलता है, बटे में आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए रूट के अंदर जो संख्या दे रखी होती है, अगर बाहर निकल आती है रूट से तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 बार चिन्ह लगा के मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव लेने पर। ठीक है, क्या लेने पर, पॉजिटिव लेने पर, यानी x बराबर बीच में काहे का निशान रोकेंगे, प्लस का रोकेंगे। 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 काट देंगे, x का मान 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव लेने पर, तो देखिएगा यहाँ पे अब हम लोग बीच में काहे का निशान रोकेंगे, माइनस का रोकेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस 1 माइनस 3 तो आपका माइनस का 4 बचेगा, 2 एकम 2 दूना 4, x का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सवाल नंबर 23 का जो दूसरा खंड था यानी बी वाला, उसमें x का मान 1 और b और यहाँ पे x का मान हमें माइनस का 2 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से यानी प्रश्नावली 4e में हम लोगों ने प्रश्न 13 से प्रश्न 23 तक के सभी प्रश्नों का हल समझा है।